जी अस्सलाम वालेकुम। एक्नॉलेज कर देना स्टूडेंट्स कि मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को। जी सर आ रही है। यस सर। ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा, लास्ट क्लास में हमारे पास क्या टॉपिक था भाई? किस चीज़ पे बात हुई थी लास्ट क्लास में? पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या कॉन्सेप्ट था हुज़ैफा अहमद? एलेबोरेट करें ज़रा। पॉलीमॉर्फिज्म सर मेथड ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग का नहीं कॉन्सेप्ट नहीं था। नहीं, अप्रोच पूछ रहा हूँ मैं, जस्ट अप्रोच। मैं टाइप पूछ ही नहीं रहा। ठीक है, आप सिर्फ अप्रोच बताएं कि क्या कॉन्सेप्ट था, अप्रोच क्या थी। जैसे इनहेरिटेंस में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है, इनकैप्सुलेशन में डाटा बाइंडिंग होती है, कैप्सूल की मिसाल दी थी, उसी तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म की क्या अप्रोच है? सर उसकी अप्रोच ये थी कि मतलब ना हम ना एक यानी कि जैसे कि किसी भी एक चीज़ को ना डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट करके उसको यूज़ कर सकते हैं सर। जैसे किसी भी एक कोड सर, किसी भी एक पीस ऑफ कोड को सर। जैसे सर जैसे वॉकी टॉकी को एज अ मोबाइल फ़ोन के तौर पे कभी यूज़ करना, बात करने के लिए, कभी पीटीसीएल फ़ोन की तरह उसको यूज़ कर लेना। लेकिन वॉकी टॉकी का अपना भी तो कोई वजूद होगा ना। जैसे अपना भी बिल्कुल सर वजूद है। पॉलीमॉर्फिज्म में ऐसा तो नहीं होना चाहिए। शेप क्या थी? शेप का अपना कोई वजूद था? शेप इटसेल्फ। नो सर, शेप का तो मतलब अपना कोई वजूद नहीं था, लेकिन उसकी डिफरेंट लेकिन डिफरेंट शेप्स। सर्कल भी एक शेप थी। सर आपने जैसा वो सर्कल पर्सन वाली मिसाल दी थी ना। हाँ, पर्सन वाली मिसाल दी थी। शाबाश, बताओ जरा क्या दी थी मिसाल? सर जैसे कि अगर मैं यूनिवर्सिटी में हूँ तो मैं एज अ स्टूडेंट होऊंगा, और अगर मैं घर पे हूँ तो मैं एज अ सन होऊंगा, और अगर मैं कहीं टीच कर रहा हूँ तो वो मैं एज अ टीचर होऊंगा। तो क्या इस तरह। पर्सन का कोई वजूद है? पर्सन तो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, डिफरेंशिएट तो नहीं है। तो पर्सन का कोई वजूद हुआ? सर पर्सन का वजूद हुआ, लेकिन वो इन द डिफरेंट फॉर्म ट्रांसफॉर्म ऑफ, होती गई है। हाँ, इन द फॉर्म ऑफ स्टूडेंट, इन द फॉर्म ऑफ। इन द फॉर्म ऑफ कस्टमर, इन द फॉर्म ऑफ पैसेंजर लाइक। इसी तरीके से शेप का भी ऐसे वजूद है, इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। लेकिन जो लास्ट क्लास में मुझे उस रीजन बताना उसका
कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपने पॉलीमॉर्फिज्म को इम्प्लीमेंट तो कर लिया था, लेकिन मैंने कहा था कि दिस इज नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। व्हाई? क्यों मैंने कहा था ऐसा? वो क्या रीजन था जिसको कहा था कि हम लोग इंशाल्लाह ताला अपकमिंग लैब में प्योर पॉलीमॉर्फिज्म इम्प्लीमेंट करेंगे? नहीं 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 शहरियार असगर, ये तो आज की बात है ना कि हम लोग प्योर इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। उस वक्त क्यों मैंने कहा था कि उस वक्त क्यों प्योर इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी? जी जनाब। अच्छा देखो स्टूडेंट, समराइज करते हुए चलते हैं प्रीवियस लैब को और सारे रीजंस को कवर करते हुए चलेंगे। इन्हीं चीज़ों को अपने जहन में रखना। अभी जो सुबह अनाउंसमेंट हुई है उसमें वाइवा की भी बात हुई थी, तो वाइवा में वन लैब से लेकर जो फाइनल लैब से पहले पहले की लैब है, खुशकिस्मत हो आप लोग शायद के क्लास रिलेशनशिप आप लोगों के फाइनल लैब का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन वो लैब नंबर 13 होगी। तो इसलिए वाइवा में मैं क्लास रिलेशनशिप नहीं पूछूंगा, जो लैब नंबर 13 में हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, तो लेकिन इससे पहले जो तमाम कंटेंट है, चाहे वो विंडोज फॉर्म का हो या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसोल एप्लीकेशन का हो, आपके जहन में होनी चाहिए तमाम तमाम अप्रोचेस, तमाम तमाम प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो लेट्स रिज्यूम के लास्ट क्लास को समराइज करते हुए चलते हैं। देखो लास्ट क्लास में हमारे पास टॉपिक था पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म की अचीव अप्रोच ये होती है बेसिकली, एक ऐसी क्लास जिसका अपना कोई वजूद ना हो बट वो इम्प्लीमेंट करे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बिहेवियर। यानी अब हमने ट्रांसफॉर्मर की मिसाल ली थी, तो ट्रांसफॉर्मर इटसेल्फ क्या था? ट्रांसफॉर्म इन द सेंस कि भाई एक ऐसी चीज जो कि एबिलिटी रखे ट्रांसफॉर्म होने की। लाइक अगर ट्रांसफॉर्मर के पास सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि भाई उसको रोड पे चलना है तो वो कार में ट्रांसफॉर्म हो जाए तो फिर कार की तरह चले, अगर वो पानी में से उसको गुजर के जाना है तो वो बोर्ड बन जाए। तो ट्रांसफॉर्मर क्या है कि वो एक ऐसी क्लास जिसका अपना खुद का कोई वजूद नहीं है, लेकिन उसके अंदर हम लोग डिफरेंट डिफरेंट क्लास का बिहेवियर इम्प्लीमेंट कर रहे हो। तो क्लास हम लोगों ने पब्लिक क्लास एक ली थी ट्रांसफॉर्मर की, ठीक है, और उसको डिस्कस किया था कि भाई उसके अंदर हमने एक मेथड भी बना दिया था कि पब्लिक वॉइड रन के नाम से एक मेथड बनाया था, और उसके अंदर हमने लिख दिया था कि भाई ट्रांसफॉर्मर रन। क्लास मेरी स्पेलिंग पे मत जाना, स्पेलिंग से मिस्टेक हो जाती है, तो सही कर ही लेते हैं यार इसको। ट्रांसफॉर्मर। अब क्लास हम लोगों ने जो रीजन जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था वो क्या था कि हमने एक क्लास बनाई थी पब्लिक क्लास कार के नाम से, विच इज इनहेरिट टू ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, और उसके अंदर भी सेम वही मेथड था जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर था। ठीक है, अब हम ये कह रहे थे इसी तरीके से मैं इसी मेथड को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और एक और क्लास बना देता हूँ पब्लिक क्लास बोर्ड के नाम से, विच इज इनहेरिट टू ट्रांसफॉर्मर। दिस इज कॉल्ड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। और यहाँ पर मैं वही रन का मेथड कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं कह देता हूँ कार रन एंड बोर्ड रन। ये चीज सबको क्लियर है? एक दफा एक्नॉलेज कर दो भाई मुझे, यहां तक कि किसी को कोई कंफ्यूजन की मैंने क्या काम किया है? ठीक है, तो अब यहाँ पर अब जो हमारा रीजन था वो ये था कि भाई हमने कहा था कि भाई बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म ये इसलिए नहीं है क्योंकि इस क्लास का इस टाइम अपना वजूद है।
हम क्यों कह रहे थे अपना वजूद? इसलिए है कि भाई ट्रांसफॉर्मर टी इक्वल टू न्यू ट्रांसफॉर्मर इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है। जब ये ऑब्जेक्ट बन रहा है तो यकीनन इसका कंस्ट्रक्टर भी कॉल हो रहा है, और जब हम लोग टी डॉट करेंगे रन तो इसका मेथड भी रन हो रहा है। तो ट्रांसफॉर्मर तो एक ऐसी क्लास होती ना कि जो रन टाइम पे बिहेव करती लाइक कार, रन टाइम पे बिहेव करती लाइक बोर्ड। ठीक है, तो ये तो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं हुई। तो इसको अचीव करने के लिए इसी क्लास को यूज करते हुए हमने डायनामिक पॉलीमॉर्फिज्म अचीव की थी कि चलो माना कि भाई अगर ये वाला फंक्शन है, आपके हिसाब से क्या यहां से लेकर यहां तक का कोड यूजफुल है या नहीं? क्योंकि ट्रांसफॉर्मर का तो अपने मेथड का तो फायदा नहीं है ना, अपने मेथड की बॉडी के तो कोई फायदा नहीं है ना, क्योंकि ये जो रन का मेथड है वो इन द फॉर्म ऑफ कार रन चलना चाहिए, पॉलीमॉर्फिज्म तो ये कहता है। इन द फॉर्म ऑफ बोट रन चलना चाहिए, पॉलीमॉर्फिज्म तो ये कहता है। लेकिन भाई हमारे हिसाब से क्योंकि इस क्लास ये क्लास भी इंप्लीमेंट हो सकती है और इस क्लास का मेथड भी इंप्लीमेंट हो सकता है, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। चलो ठीक है, आई नो कि दिस इज नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, बट हम लोगों ने इसी क्लास को यूज करते हुए जो पॉलीमॉर्फिज्म अचीव की थी वो ये की थी कि हमने जो रन का मेथड था उसको वर्चुअल कर दिया था। सही है, और जो तमाम रन के मेथड थे जो चाइल्ड क्लास के थे उन सारे मेथड को हमने क्या कर दिया था, अगर रन करना है ट्रांसफॉर्मर के थ्रू तो हमने उसको ओवरराइड करना पड़ेगा। ओवरराइड करने के बाद क्या कर रहे थे हम लोग, ट्रांसफॉर्मर टी इक्वल टू न्यू, मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। अब ये मेरे पास ट्रांसफॉर्मर का क्लास टाइप ऑब्जेक्ट है। अब इसी टी इक्वल टू न्यू कार का इंप्लीमेंट कर लेता हूँ, और जब मैं टी डॉट रन करूंगा तो ये मुझे कार का मेथड देगा। फिर दोबारा मैं जब टी इक्वल टू न्यू बोट करूंगा तो अब इसके पास इंप्लीमेंटेशन आ गई किसकी, बोट की। जब टी डॉट रन करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगी, बोट की इंप्लीमेंटेशन। क्लास 2 मिनट से दीजिएगा, अजान होने दें प्लीज। ठीक है, तो ओके क्लास। अच्छा मुझे ये बताओ, ये कंटेंट आपको सबको नजर आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या फॉन्ट बढ़ाना चाहिए? क्योंकि मैं चाह रहा था पूरी क्लास आप लोगों को वो हो जाए, शो हो जाए। कोई मसला तो नहीं है? एक्नॉलेज कर दें अगर कोई मसला नहीं है तो। ठीक है, तो आप क्लास यहाँ पे नोटिस करो कि ट्रांसफॉर्मर की क्लास है
जिसकी एक चाइल्ड कार है, इसकी एक चाइल्ड बोर्ड है। हमने क्या कर दिया कि ट्रांसफॉर्मर, हमें पता है ट्रांसफॉर्मर रन होगा, हमें पता है ट्रांसफॉर्मर रन होगा, बट इसका अपना कोई वजूद नहीं होना चाहिए इसके रन मेथड का, बट इस टाइम वजूद है। तो हमने क्या कर दिया, इस मेथड को वर्चुअल कर दिया। और जब रन का मेथड कार में चेंज करना है तो हमने कार के रन के मेथड को क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया। ओवरराइड करने के लिए भले से 50 ओवरराइड मेथड हों, उनके लिए, उनको ओवरराइड होने के लिए एटलीस्ट एक वर्चुअल का होना जरूरी है। वर्चुअल के बगैर ओवरराइड नहीं होगा किसी सूरत। ठीक है, ये बात सबको समझ में आती है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर नोटिस करो कि ट्रांसफॉर्मर का ऑब्जेक्ट एक ही है और सेम यही ऑब्जेक्ट एज अ कार के तौर पर इंप्लीमेंट हो रहा है और सेम वही ऑब्जेक्ट एज अ बोर्ड के तौर पर इंप्लीमेंट हो रहा है। और जब रिजल्ट हमारे पास जो डिस्प्ले होगा, मैं इसको कर देता हूँ कंसोल डॉट रीड लाइन, तो जो रिजल्ट आपके पास शो होगा वो देखो यहाँ पर कार रन और बोर्ड रन। ये बात समझ में आ रही है सबको? अब जो रीजन था मेरे पास कि भाई क्यों ये बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि भाई ये एक नॉर्मल क्लास है ट्रांसफॉर्मर, जिसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट हो सकता है और उसकी मेथड भी की भी इम्प्लीमेंटेशन इसकी अपनी क्लास में भी है। तो पॉलीमॉर्फिज्म के लिए जो मॉर्फिज्म क्लास होगी ना, मैनी शेप वाली क्लास, जो इसके अंदर लाइक ट्रांसफॉर्मर जो है, जो इस टाइम पॉलीमॉर्फिज्म वाली क्लास है, जिसके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए कि वो रन टाइम पे या तो कार बने या तो बोर्ड बने, ना तो उसका कोई ऑब्जेक्ट बनना चाहिए, ये बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म में आता है, और ना ही उसकी मेथड की कोई इंप्लीमेंटेशन उसकी अपनी क्लास में होनी चाहिए। लेकिन इस टाइम ये दोनों कंडीशन इसमें मौजूद हैं, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। हमने अचीव कर लिया, बट आप यहाँ पर देखो कि इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो यूजलेस है और इसका जो कंस्ट्रक्टर होगा वो भी हमारे पास यूजलेस है या नहीं? इस बात को एक्नॉलेज करो। जी, अब वो मैं ऐसा क्या काम करूं कि ये वाली क्लास अपने आप का इंस्टेंशिएट न्यू के कीवर्ड से कंस्ट्रक्टर कॉल ना कर पाए? तो एक अभी शहरियार असगर की तरफ से जवाब आया था कि सर स्टैटिक करना पड़ेगा। स्टैटिक करूंगा तो ये काम होगा? सर ट्रांसफॉर्मर की क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि वो अपने आप को इंस्टेंशिएट ना कर पाए। चलो, एब्स्ट्रैक्ट से पहले अगर मैं इसको स्टैटिक कर दूंगा तो क्या इशू आएगा मेरे पास? सर वो फिर इनहेरिट नहीं होगा ना कार से, क्योंकि स्टैटिक एग्जैक्टली, क्लास नॉन सही है स्टैटिक भाई। से इनहेरिट नहीं होती। शहरियार असगर, आपको जवाब मिला कि भाई अगर मैंने इसको स्टैटिक कर दिया तो ठीक है, इसको, इसका ऑब्जेक्ट तो नहीं बन सकेगा, लेकिन ये वाली क्लास जो ब्लू है ना, ये ब्लैक हो जाएंगी और इनहेरिटेंस खत्म हो जाएगी। तो स्टैटिक क्लास कैन नेवर बी इनहेरिटेड टू विद एनी अदर क्लास, नहीं हो सकती। स्टैटिक क्लास किसी भी क्लास से इनहेरिट नहीं होती और उसका कंस्ट्रक्टर भी नहीं बनता। तो अब जो हमारे पास जो आज की कहानी है वो ये है कि भाई हम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज करेंगे। क्लास, कीप इन माइंड, एब्स्ट्रैक्शन एक अलग कॉन्सेप्ट है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक अलग कॉन्सेप्ट है। एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं और एब्स्ट्रैक्शन एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जिसको हम लोग इनकैप्सुलेशन से डिफरेंशिएट भी करते हैं। तो अभी हम लोग पहले अपनी बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म पे आते हैं कि भाई पॉलीमॉर्फिज्म की बेस्ट प्रैक्टिस क्या है। हमारे पास जो दो इश्यूज हैं, हमें उसको रिजॉल्व करना है। एक इशू क्या है कि भाई वो ट्रांसफॉर्मर की क्लास एक ऐसी क्लास बनाए जिसका हम ऑब्जेक्ट भी ना क्रिएट कर पाए, यानी इस टाइम इसका तो पूरा पूरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है न्यू के कीवर्ड से, कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। ये काम हमें नहीं करना इस ट्रांसफॉर्मर के साथ। ऐसा कुछ काम करें कि ये वाला काम ना कर सके। और दूसरा काम हमें ये करना है कि इसके अंदर जितने भी मेथड आए वो एक इनकम्प्लीट मेथड होने चाहिए, जिसकी कोई ना कोई बॉडी भी ना हो, जिसकी कोई बॉडी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस टाइम यहाँ पे ये दोनों इश्यूज मौजूद है, तो हम यहाँ पर सिरे से इस क्लास को ही रिमूव कर देते हैं। जब हम इस क्लास को रिमूव कर देंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पे एरर आएगा और यहाँ पर भी इसके ऑब्जेक्ट में एरर आएगा।
अब हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आता है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास का आता है। अगर हम क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कर दें, यानी फॉर एग्जांपल पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास, मैं कह देता हूं यहां पर ट्रांसफॉर्मर। क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो इनहेरिट हो सकती है? हाँ भाई हो सकती है किसी भी नॉर्मल क्लास से। अब यहाँ पर मेरे पास जो इशू आएगा वो क्या आएगा? यहाँ पर इस टाइम जो इशू आ रहा है वो रन में आ रहा है। क्यों रन में आ रहा है? कि भाई यहाँ पे ये कह रहा है कि ये रन का मेथड कहाँ है। आप जो इसको ओवरराइड करना चाह रहे हो तो ये रन का मेथड या तो ओवरराइट हो रहा है, या तो वो वर्चुअल होना चाहिए, या तो वो कोई एब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए मेथड। अब इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ना तो कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, ना तो कोई वर्चुअल मेथड है। क्या मुझे सोच के बताओ, बल्कि अभी बताना इसमें इम्प्लीमेंटेशन कुछ करते हैं। मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ पब्लिक सैयद हसाम, ठीक है भाई, पब्लिक वर्चुअल वाइड रन। यहाँ पे मैंने एक मेथड बना दिया और कंसोल और राइट लाइन में मैं करता हूँ ट्रांसफॉर्मर रन। कोई एतराज है आप लोगों को? अब इससे मेरा एक इशू रिजॉल्व हुआ है कि अगर मैं यहाँ पर न्यू के कीवर्ड से इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करवाता हूँ तो भाई यहाँ पे बड़ा बड़ा एरर आएगा। लेकिन क्या मेरे दोनों इशू रिजॉल्व हो गए? क्लास सोच समझ के बताइएगा। एक इशू मेरा यहाँ पे ये रिजॉल्व होता हुआ नजर आ रहा है कि भाई मैंने अगर क्लास को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया तो हाँ, अब इस क्लास का अपना कोई वजूद नहीं है, मतलब ये कि मैं इसका कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं करवा सकता। लेकिन क्या इसके मेथड वाला इशू रिजॉल्व हुआ है या नहीं? सही है। तो समीर कह रहे हैं बॉडी तो अभी भी है। हाँ तो बिल्कुल है बॉडी। तो इसका मतलब ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हमने ये अचीव कर लिया कि अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल चलाता हूं अपने कोड को, तो यहां पर मेरे पास कैन नॉट क्रिएट द इंस्टेंस ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है भाई, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का इंस्टेंस क्रिएट नहीं हो सकता, हमने यहाँ से हटा दिया इंस्टेंस, नहीं चाहिए इंस्टेंस। अब मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूँ तो अब यहाँ पे देखो कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक इनकम्प्लीट क्लास तो हो गई और होती भी है, कीप इन माइंड क्लास। अगर मैं आप लोगों से वाइवा में पूछूं कि भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इंस्टेंशिएट कैसे करते हैं, तो सोचने मत बैठ जाना कि भाई इंस्टेंशिएट कैसे करेंगे। वो इंस्टेंशिएट होती ही नहीं है, उसका ऑब्जेक्ट भी क्रिएट नहीं होता, ये आपके सामने अभी मैंने दिखा दिया। ठीक है। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास की इंप्लीमेंटेशन कैसे होती है, तो इंप्लीमेंटेशन भी नहीं होती, क्योंकि न्यू के कीवर्ड से उसका कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता। तो इस टाइप के मैं सवाल घुमा के आप लोगों से पूछ दूंगा कि जो चीज नहीं होती मैं पूछूंगा कैसे होती है, तो सोचने मत बैठ जाना कि भाई कैसे होगी। ये काम वो लोग करेंगे जिनको पता नहीं होगा, लेकिन आप लोगों में से उम्मीद है कि कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा। तो अब यहाँ पे देखो कि हमने क्लास को तो एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, लेकिन हमारे पास जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जरूरी नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही आए। ये शर्त है एब्स्ट्रैक्ट क्लास की। दूसरा बुलेट पॉइंट ये है, पहला एब्स्ट्रैक्ट क्लास का पॉइंट क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक इनकम्प्लीट क्लास होती है। तो पॉलीमॉर्फिज्म की बेस्ट प्रैक्टिस में एक चीज ये भी आती है कि ट्रांसफॉर्मर की क्लास एक इनकम्प्लीट क्लास होनी चाहिए। तो हमने इसको एब्स्ट्रैक्ट कर दिया। इनकम्प्लीट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि न्यू के कीवर्ड से इसका कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं होता। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हरगिज ऐसा नहीं है कि आपने इनकम्प्लीट मेथड ही बनाने। इनकम्प्लीट मेथड वो होते हैं कि जिनकी कोई बॉडी ना हो, वो यहीं पे ही क्या हो जाए, खत्म हो जाए। इनकम्प्लीट मेथड वो मेथड होते हैं जो कर्ली ब्रैकेट से, जिनके अंदर कोई बॉडी नहीं होती, कोई ब्लॉक ऑफ कोड नहीं होता। ठीक है। तो यहां पर हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास में लेकिन ऑप्शंस हैं कि भाई एब्स्ट्रैक्ट क्लास में या तो आप इस तरीके से पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड रन का मेथड बना के इसको इनकम्प्लीट कर दो, क्योंकि पॉलीमॉर्फिज्म में यही बताया ना कि भाई
एक तो क्लास भी इनकम्प्लीट होनी चाहिए और उसके मेथड भी इनकम्प्लीट होने चाहिए, तो ही वो क्लास जो है वो डिफरेंट क्लास का बिहेवियर अपने पास रखे, तो ये समझ में आता है कि ये बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म है। लेकिन अब मुझे ये समझाओ आप लोग कि एक मेथड एब्स्ट्रैक्ट आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो कि इनकम्प्लीट होता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट के अंदर एक कंप्लीट मेथड की भी गुंजाइश है, विच इज, मैं इसको कह देता हूं शो। अब मुझे बताओ क्या क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म में आई या नहीं? जी स्टूडेंट्स, क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म में आई या नहीं? क्यों इसलिए नहीं आई, मेरे हिसाब से तो नहीं आई। क्यों इसलिए नहीं आई? क्योंकि भाई हमने भाई एक क्लास को इनकम्प्लीट कर दिया, ठीक है, लेकिन मेथड के अकॉर्डिंग हमारा रूल स्पॉइल हो रहा है। दूसरी शर्त क्या थी कि भाई उसके अंदर तमाम मेथड, तमाम प्रॉपर्टीज, तमाम वेरिएबल्स वो सब इनकम्प्लीट होने चाहिए। जरूरी नहीं है सिर्फ मेथड हो, चाहे वो यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी ही क्यों ना हो। मैं अगर यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी बनाता हूं तो ये भी मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जरूरी नहीं है कि भाई ये अगर पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट इंटीजर, अगर मैंने यहाँ पर इसको एब्स्ट्रैक्ट कर दिया तो ये इनकम्प्लीट है। लेकिन मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ऑप्शन है कि मैं चाहे वो कोई प्रॉपर्टी हो चाहे कोई मेथड हो, मैं एब्स्ट्रैक्ट भी बना सकता हूँ। अगर मैंने एब्स्ट्रैक्ट बना दिया तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है उसकी कोई ना कोई भी बॉडी जो है वो मेरे पास नहीं आती है। देखो, कैन नॉट डिक्लेयर द बॉडी बिकॉज इट इज मार्क एब्स्ट्रैक्ट। देखो यहाँ पे एरर आ गया, कह रहा है कैन नॉट डिक्लेयर द बॉडी। एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो या चाहे कोई प्रॉपर्टी हो वो हमेशा इनकम्प्लीट रहती है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर शर्त ऐसी नहीं है कि आपके पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही होने चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट प्रॉपर्टी होनी चाहिए। आप नॉन एब्स्ट्रैक्ट भी बना सकते हो। तो इस हिसाब से जब ये ऑप्शन आ गया तो एब्स्ट्रैक्शन इज ऑल्सो नॉट अ बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। क्या मेरी बात से इस एग्री करते हो या नहीं आप लोग? जी सर। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को समझना होगा कि भाई पॉलीमॉर्फिज्म अगर अचीव करनी है तो हमने पॉलीमॉर्फिज्म का एक रूल तो अचीव कर लिया कि भाई क्लास को इनकम्प्लीट कर दिया, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर मेथड इनकम्प्लीट भी हो सकते हैं और कंप्लीट भी हो सकते हैं। जब ये रूल आ गया तो हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन भी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है वो हमारे पास क्या हो गई, पॉलीमॉर्फिज्म की बेस्ट प्रैक्टिस को अचीव करने के लिए भी यूं समझ लो इनकम्प्लीट हो गई। अब क्या करें भाई? लेकिन क्लास में आप लोगों को एक चीज समझाना चाहूंगा। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट वॉइड अगर रन है तो ये वर्चुअल का काम करता है। या तो आप अगर किसी मेथड में अगर वर्चुअल लगा हुआ होगा तो यकीनन वो एक कंप्लीट मेथड होगा इस तरीके से, जिसकी बॉडी भी बन रही होगी इस तरीके से। कभी भी ऐसा नहीं है कि एब्स्ट्रैक्ट मेथड की बॉडी बने, नहीं, ये आपको यहीं पे एरर दे देगा कि एब्स्ट्रैक्ट में कभी भी बॉडी नहीं आती। अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा ना तो वो सिर्फ इतना ही होगा, एक इनकम्प्लीट मेथड होगा। अब यहाँ पर देखो कि किसको कोई एतराज नहीं है, सक्सेसफुली रन। अगर वर्चुअल किसी मेथड में होगा तो उसकी यकीनन कोई ना कोई बॉडी बनेगी इस तरीके से, और उसके अंदर कोई भी कोड भी होगा। या तो वर्चुअल उस मेथड में आता है कि भाई आप एक कंप्लीट मेथड ओवरराइड करो तो आपने उसको वर्चुअल करना पड़ेगा। एब्स्ट्रैक्ट इसलिए आता है कि किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा वो इनकम्प्लीट होगा। अब यहाँ पर देखो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव कर लिया कि इस टाइम हमने क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट कर लिया और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर रन के मेथड को भी एब्स्ट्रैक्ट कर दिया। अब पॉलीमॉर्फिज्म में अगर आप इसकी बॉडी में देखो कि इसकी अपनी कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं है,
तो पर्सन इटसेल्फ खुद कुछ नहीं था, लेकिन पर्सन बिहेव लाइक कस्टमर, पर्सन बिहेव लाइक स्टूडेंट, पर्सन बिहेव लाइक पैसेंजर। तो यहाँ पे यही सिनेरियो बनता है। अगर हमें प्योरली एब्स्ट्रैक्ट के थ्रू अगर इंप्लीमेंट करना है पॉलीमॉर्फिज्म को, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्लास को भी एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और उसके मेथड को भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाने पड़ेंगे। अगर मैं इसको एब्स्ट्रैक्ट नहीं बनाऊंगा और डायरेक्ट इस तरीके से इंप्लीमेंट करूंगा तो इट विल आल्सो गिव द एरर। वो मुझे यही रोक देगा कि भाई आपने जो रन का मेथड ट्रांसफॉर्मर डिक्लेयर किया है उसको या तो एब्स्ट्रैक्ट करो, एब्स्ट्रैक्ट क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में तो एब्स्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, या तो उसको कंप्लीट करके वर्चुअल करो। अगर मैं यहाँ पे इसकी बॉडी बना देता हूँ तो यहाँ पर मुझे देखो क्या एरर देगा। अब यहाँ पे मुझे दूसरा एरर दे रहा है कि भाई आपने जो रन का मेथड लिया है बिकॉज इट इज नॉट मार्क एज वर्चुअल। अब क्योंकि ये कंप्लीट मेथड है तो इसको वर्चुअल करो या तो, और अगर ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो इसकी बॉडी खत्म करके इसको एब्स्ट्रैक्ट करो। समझ में आ रही है ये चीज एक्नॉलेज करो, फिर हम लोग मजीद आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास मजीद क्या है इसमें कि भाई अब आप लोगों को एक चीज मुझे बतानी है जो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अगर मैं आप लोगों से सवाल करूं क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर बन सकता है या नहीं, या एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंट हो सकता है या नहीं। मैं यहाँ पे एक मेथड बनाता हूँ पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास एब्स्ट्रैक्ट वॉइड रन। ये तो मैंने मेथड बना दिया, जिससे क्या हुआ कि भाई मेरे पास ये दोनों मेथड ओवरराइड होके चल गए। कार ट्रांसफॉर्मर इज बिहेव लाइक कार, ट्रांसफॉर्मर इज बिहेव लाइक बोर्ड। बट आप लोग मुझे बताओ कि क्या एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंट हो सकता है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो उसने हमें यही रोक दिया था कि अगर मैं न्यू के कीवर्ड से अगर इसके कंस्ट्रक्टर की बात करूं तो ये तो रोक देगा। तो सीधा सीधा जवाब है कि भाई नहीं हो सकता। ऐसा ही है ना, क्या कंस्ट्रक्टर इंप्लीमेंट हो सकता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास का या नहीं। जी स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल में सर क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर ओपन कर सकते हैं, वो इंप्लीमेंट होगा। चलो अगर मैंने क्लास के अंदर ही कंस्ट्रक्टर ओपन कर दिया और उसके अंदर एक स्टेटमेंट दे दी कि भाई दिस इज ट्रांसफॉर्मर कंस्ट्रक्टर। अब इस स्टेटमेंट का क्या है इस स्टेटमेंट की कोई इंप्लीमेंटेशन है या नहीं, ये प्रिंट कैसे होगा। कंस्ट्रक्टर तो कॉल ही नहीं हो सकता, ये प्रिंट करवाना है मुझे। जी जुनैरा कह रही है मेरे ख्याल से नहीं होगा। सही है, और कोई है। अब ये सवाल भी इस तरीके से कंफ्यूजन कर देते हैं कि भाई अब देखो कंस्ट्रक्टर अगर नहीं इंप्लीमेंट हो सकता तो भाई वो यहीं पे रोक देता, ये कंस्ट्रक्टर में कोई एरर दे देता कि भाई कंस्ट्रक्टर बना ही नहीं सकते आप। अब आप यहाँ पर ये देखो कि कंडीशन क्या है, कंस्ट्रक्टर बन गया, इसने बना भी दिया, स्टेटमेंट हमने दे भी दी, लेकिन यहाँ पर अब जब हमें इस कंस्ट्रक्टर को इंप्लीमेंट करवाना है तो यहाँ पर तो ये एरर दे रहा है। अब मैं कैसे चलाऊं इस स्टेटमेंट को, हाउ इज इट पॉसिबल। एग्जैक्टली ऐसा ही है ना। देखो यहाँ पर जब ये कंस्ट्रक्टर को ही बनाने से रोक रहा है तो फिर ये तो चलाएगा कैसे। भाई बाकी लोग भी तो जवाब दो। सर सर कंस्ट्रक्टर में अगर आप रन का मेथड कॉल कर दें, नहीं करना, बस मुझे डायरेक्ट ये चलाना है। कोई नजर आ रही है, बीच का रास्ता नजर आ रहा है। भैया हमारे 3 मिनट रह गए, ये वाले सेशन के बाद दोबारा ज्वाइन करना, ठीक है। तो इसके आगे वाली बात हम लोग उसी में डिस्कस करेंगे। अभी 3 मिनट में हम लोग यही बात को डिस्कस करते हैं कि क्या तरीकेकार है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट पता चलेगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास का।
जो वाइवा में पूछूंगा मैं इंशाल्लाह ताला। देखो अब यहाँ पर कंडीशन ये है हमारे पास कि कंस्ट्रक्टर एब्स्ट्रैक्ट क्लास में बन गया, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक इनकम्प्लीट क्लास होती है जिसके न्यू के कीवर्ड के साथ कंस्ट्रक्टर कॉल ही नहीं हो सकता। तो जाहिर सी बात है ये चलेगा कैसे, सवाल ये है। तो क्लास अगर मैं इस टाइम अपने प्रोग्राम को रन कर दूं ना, तो ये वाली स्टेटमेंट 2 दफा चलेगी, 2 दफा। कैसे, पॉइंट सुन लो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास माना कि एक इनकम्प्लीट क्लास होती है, लेकिन कंपाइलर इसको कंपाइल टाइम पे इसका कंस्ट्रक्टर बनने नहीं देता, जबकि रन टाइम पे इसका पूरा पूरा कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है। कंपाइलर सिर्फ रन टाइम पे इसको बनाने नहीं देता क्योंकि ये एक इनकम्प्लीट क्लास है, जबकि इसकी एक कंप्लीट एग्जीक्यूशन होती है। अब आप यहाँ पे देखो, जब मैं अपने प्रोग्राम को रन करूंगा ना, तो ये स्टेटमेंट मेरे पास 2 दफा इंप्लीमेंट होगी। 2 दफा कैसे, कि देखो ये इस लाइन की वजह से 1 दफा इंप्लीमेंट होगी, इस लाइन की वजह से दूसरी दफा इंप्लीमेंट होगी। कीप इन माइंड, इनहेरिटेंस भी है। एग्जैक्टली। तो अब यहाँ पे देखो कंस्ट्रक्टर भले से कार का हो रहा है, लेकिन इसका अपना भी एक वजूद है जो कि रन टाइम पे एग्जीक्यूट होता है, कंपाइल टाइम पे इसको एग्जीक्यूट नहीं होने देगा। तो अब यहाँ पर नोटिस करो कि कितनी दफा इसके ऑब्जेक्ट से कंस्ट्रक्टर चल रहा है। एक कार का चल रहा है और एक बोर्ड का चल रहा है, और कितनी दफा इसने अपने कंस्ट्रक्टर को इंप्लीमेंट करवाया, 2 दफा करवाया। अब ये बताओ ये पॉइंट किसको क्लियर नहीं है? 1 मिनट रह गया हमारे पास इस सेशन का। ठीक है भाई, होपफुली सबको ये बात क्लियर होगी। अब इसमें से सवाल क्या आ सकता है? अब इसमें से सवाल ये आ सकता है कि भाई एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक इनकम्प्लीट क्लास है, उसके कंस्ट्रक्टर को मुझे 5 दफा इंप्लीमेंट करना है, तो हाउ इज इट पॉसिबल? क्या जवाब दोगे भाई? यूं समझ लो ये वाइवा का एक क्वेश्चन है जो आप लोगों के सामने आएगा। इसका क्या जवाब हो सकता है? कोई ऑडियो में बता दे। लेस देन अ मिनट रह गया क्लास। सर उसको क्या करना है, 5 टाइम्स रन करवाना है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास के कंस्ट्रक्टर की इंप्लीमेंटेशन 5 दफा करवानी है। सर वो मेथड कॉल करते रहेंगे ना सर, मेरे ख्याल में। मेथड की कहाँ बात आ गई? सर एक्स्ट्रा क्लासेस बनाते रहेंगे या तो सर चलो जैसे जैसे आपने क्लास पब्लिक बोर्ड चलो इस बनाई है ना, सेशन के पब्लिक बाद, क्लास बोर्ड है तो पब्लिक क्लास शिप भी ले लेंगे इस तरीके से। हाँ इसकी फर्दर 5 की